जनरल फॉर्मूला है, अगर आपको याद रह जाए तो नीट के क्वेश्चन, एनटीएससी के क्वेश्चन चुटकियों में कर लेंगे। कब वैलिड है बहुत ही अच्छे से समझिए, ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब टाइम सेम हो जाए, अलग अलग स्पीड, सेम टाइम इंटरवल्स में अलग अलग स्पीड, इक्वल टाइम इंटरवल्स में अलग अलग स्पीड, तो सबको जोड़ दो एंड जितने इंटरवल्स में तोड़ा है उससे डिवाइड कर दो। फील आ गया? Everyone, in today's video we are going to cover the best questions on speed and velocity. When I say best, I really mean it. आप खुद रिसर्च करके देख सकते हो कि इतने अच्छे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इस सीक्वेंशियल फॉर्मेट में आपको यूट्यूब पे और कहीं पे नहीं मिलेंगे। ये मैंने खुद रिसर्च करके देखा है, आपको भी अगर टाइम है तो आप देख सकते हो। ये जो एस्पेक्ट आज हम कवर करने वाले हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे NTSC, NSC, GS के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड नीट एग्ज़ाम जो होता है मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें भी काफ़ी बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम तो पहले बेसिक से देखेंगे, फिर इनके कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स एंड फार्मूलाज है, अगर एक बार हम उन्हें अच्छे से याद कर ले एंड याद तो आपको ऐसे यूज़ करते करते हो जाएगा, तो आप MCQ को भी डायरेक्टली 2 या 3 सेकेंड में गेस कर लोगे। बट अपना पर्पज़ सिर्फ फार्मूला रट के करना नहीं है, पहले तो हम अच्छे से समझ लेंगे एंड फिर हम एक एक करके नीट के भी मैं यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आपको लेके दिखाने वाला हूँ। मैं उनको दिखाऊंगा कि ऑप्शंस को आपको कैसे बहुत ही इजीली गेस करना है, ठीक है? वो तो आपको फॉर्मूले रट ही जाएंगे, फिर फॉर्मूले के बेसिस में आप जल्दी जल्दी उसको सॉल्व कर पाओगे। सो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा होगा, पहले आप स्क्रीन को पॉज करके खुद अटेम्प्ट कर लीजिए। मैं अपने कॉपी से क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। अ पर्सन मूव्स फर्स्ट हाफ टाइम ऑफ हिज मोशन विद स्पीड v1 एंड रिमेनिंग हाफ टाइम ऑफ हिज मोशन विद स्पीड v2। सबसे पहले तो आपको मोशन को एनालाइज करना है। सो देयर वाज अ पर्सन दैट वाज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए A से B जा रहा था एंड बीच में कुछ एक इंटरमीडिएट पॉइंट C है। बोला गया है कि फर्स्ट हाफ टाइम, तो इतना टाइम अगर t है एंड रिमेनिंग हाफ टाइम, फर्स्ट हाफ टाइम के लिए स्पीड कितना है v1, सेकेंड हाफ टाइम के लिए स्पीड कितना है v2। अच्छे से क्वेश्चन को समझिए, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है ये, मतलब अगर एक पर्सन स्टार्ट कर रहा है कहीं से, तो पहले 10 मिनट्स में अगर उसका स्पीड v1 था तो नेक्स्ट 10 मिनट्स में भी उसका स्पीड कितना था v2। ये सिचुएशन कैसा है, ये क्वेश्चन कौन से फॉर्मेट का है, आपको फॉर्मेट पहचानना है। देखिए ये क्वेश्चन मतलब देखिए इक्वल टाइम में अलग अलग स्पीड है ना, डिफरेंट स्पीड्स, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ डिफरेंट स्पीड इन इक्वल टाइम्स, इक्वल टाइम में अलग अलग स्पीड से जा रहा है, ठीक है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मोशन को डिवाइड कर सकता हूँ। एक तो मैं केस 1 बोल रहा हूँ या फिर फर्स्ट हाफ बोल रहा हूँ एंड केस 2 बोल रहा हूँ। केस 1 मतलब फर्स्ट हाफ टाइम, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस नहीं यार, सेकेंड हाफ टाइम या फिर रिमेनिंग हाफ टाइम, सेकेंड हाफ टाइम या फिर रिमेनिंग हाफ टाइम। अच्छा, स्पीड कितना था v1, दैट वाज v1 गिवन टू यू। यहाँ पे स्पीड कितना था v2 का वैल्यू आपको v2 ही गिवन है। टाइम कितना लगा t1, टाइम लगा t एंड यहाँ पे टाइम t2 कितना लगा t। देखिए इक्वल टाइम में, सॉरी, देखिए इक्वल टाइम में वो अलग अलग स्पीड से जा रहा है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये तो गिवन है आपको, ठीक है ना। t आपने लेट कर लिया है, अगर आपने इस फर्स्ट हाफ वाले टाइम को t लेट किया है तो सेकेंड हाफ वाला टाइम भी ऑटोमेटिकली t हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टाइम आपको बोला गया है, फर्स्ट हाफ टाइम सेकेंड हाफ टाइम, एंड ये आपको गिवन था क्वेश्चन में। तो इन टाइप के क्वेश्चन में एक क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको गिवन रहेगा, कोई और एक क्वांटिटी आप लेट कर सकते हो। आप यहाँ पे नहीं बोल सकते कि मान लीजिए इसका डिस्टेंस भी d1 है, इसका डिस्टेंस, तब तो और वेरिएबल्स आ जाएंगे, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। देखिए आपको अगर एवरेज स्पीड ही फाइंड आउट करना था, एवरेज स्पीड ही चाहिए ना, एवरेज स्पीड के लिए आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए बाय टोटल टाइम चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए बाय टोटल टाइम चाहिए। अच्छा, तो आपको तो यहाँ पे स्पीड एंड टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो आप क्या डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। फर्स्ट हाफ टाइम के लिए कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम v1t, एंड यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा v2t। बहुत ही अच्छे से समझिए आपको क्या गिवन था। क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार रीड कर रहा हूँ। अ पर्सन मूव्स फर्स्ट हाफ टाइम विथ स्पीड v1 एंड रिमेनिंग हाफ टाइम विथ स्पीड v2। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना गिवन था। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, फर्स्ट हाफ टाइम एंड रिमेनिंग हाफ टाइम, मतलब दो पार्ट जो है मोशन का, उसमें टाइम
सेम है। तो हमने मान लिया फर्स्ट हाफ टाइम का अगर टाइम t है, सेकेंड हाफ टाइम का भी टाइम t हो जाएगा। डिस्टेंस क्या हमने लेट किया है या कैलकुलेट किया है? कैलकुलेट किया है डिस्टेंस हमने, समझ रहे हो? अच्छा, तो यहां से क्या हम टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं? टोटल डिस्टेंस कितना आएगा? d1 प्लस d2 मतलब v1t प्लस v2t। क्या यहां से हम टोटल टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं? टोटल टाइम कितना आएगा? t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 मतलब t प्लस t, दैट गिव्स मी 2t। तो अपने पास टोटल डिस्टेंस भी है, टोटल टाइम भी है। अगर आप डिवाइड कर दोगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मेरा ये माइक थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, रुक जाइए। हाँ, ओके। अच्छा, एक वायरलेस माइक लेना ही पड़ेगा शायद। हाँ, अच्छा। सो v1t प्लस v2t अपॉन में नीचे कितना? 2t। अच्छा, क्या ऊपर से t कॉमन आ सकता है? t कॉमन आ गया तो कितना आया? v1 प्लस v2 बाई 2t। v1 प्लस v2 बाई 2। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ गया अपने पास, v1 प्लस v2 बाई 2। एवरेज वेलोसिटी पूछता तो इस सिचुएशन में तो स्ट्रेट लाइन ही आ रहा है, यही आता, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट भी यही आता, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट भी यही आता, टोटल टाइम भी यही आता। सो दिस इज इट। मतलब अगर एक पर्सन बराबर बराबर टाइम में अलग अलग स्पीड v1 एंड v2 बराबर बराबर टाइम में, हिंदी में समझ लीजिए इक्वल इक्वल टाइम में अलग अलग स्पीड से जा रहा है, इक्वल इक्वल टाइम में अलग अलग स्पीड से जा रहा है, एवरेज कितना आ गया? v1 प्लस v2 बाई 2। अगर ये और एक पार्ट होता है इसका मोशन का, कि और एक थर्ड हाफ टाइम में उसका स्पीड था v3, तो पता है एवरेज स्पीड कितना आ जाता? v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3। इस क्वेश्चन से मैं एक चीज आपको इंटरप्रेट कराना चाहता हूं। पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। अब एक चीज समझिए, यहां से अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, एक्सटेंड करके मैं क्या बोल रहा हूं? एक्सटेंड करके अगर मैं ये बोलूं कि मान लीजिए कि फर्स्ट हाफ टाइम में स्पीड था v1, सेकेंड हाफ टाइम में टाइम इक्वल टाइम में स्पीड v3, फिर थर्ड हाफ टाइम में स्पीड v3, फोर्थ हाफ टाइम में स्पीड v4। मतलब पहले 10 मिनट में उसका स्पीड कितना था? v1, फिर नेक्स्ट 10 मिनट्स में v2, थर्ड 10 मिनट्स में v3, फोर्थ 10 मिनट्स में सिर्फ 10 या फिर 20 कुछ भी हो सकता है। मतलब इक्वल टाइम में स्पीड अलग अलग है। तो एवरेज कितना होगा? एवरेज स्पीड v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 बाई 4, जितने स्पीड से बाई 4। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक चीज कंक्लूड करना चाहूँ, इफ अ पार्टिकल, बहुत ही अच्छे से समझिए प्लीज, बहुत ही अच्छे से। इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स n इक्वल टाइम इंटरवल्स, प्लीज बहुत ही अच्छे से समझा, n इक्वल टाइम इंटरवल्स। हमने क्या देखा? अगर दो इक्वल टाइम इंटरवल है, पहला t के लिए v1 फिर t के लिए v2, तब एवरेज कितना आता था? एवरेज स्पीड कितना आ रहा था? दो इक्वल टाइम इंटरवल के लिए पहले 10 मिनट में v1, नेक्स्ट 10 मिनट्स में v2, तो कितना आ रहा था? v1 प्लस v2 बाई 2। अगर तीन ऐसे हो जाता टाइम इंटरवल, तीन इक्वल टाइम इंटरवल में वो अलग अलग स्पीड से जा रहा है, मान लीजिए x, y, z स्पीड से जा रहा है, तो एवरेज स्पीड कितना आता? x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3। फर्स्ट 10 मिनट्स में उसका स्पीड था x, नेक्स्ट 10 मिनट्स में स्पीड था y, थर्ड 10 मिनट्स में स्पीड था z, सो x प्लस वाई प्लस z। तो इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स n इक्वल टाइम इंटरवल्स, दो इक्वल टाइम इंटरवल के लिए नीचे 2 आ रहा है, तीन इक्वल टाइम इंटरवल के लिए 3 आ रहा है, 4 इक्वल टाइम इंटरवल के लिए 4 आएगा। सो इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स n इक्वल टाइम इंटरवल्स विथ स्पीड्स v1, v2, v3 सो ऑन अप टू vn, है ना, तो एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा? एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा? एवरेज स्पीड आ जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस अप टू vn डिवाइडेड बाई n। जनरल फॉर्मूला है, अगर आपको याद रह जाए तो नीट के क्वेश्चन, एनटीएससी के क्वेश्चन चुटकियों में कर लेंगे। कब वैलिड है? बहुत ही अच्छे से समझिए, ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब टाइम सेम हो जाए, अलग अलग स्पीड, सेम टाइम इंटरवल्स में अलग अलग स्पीड, इक्वल टाइम इंटरवल्स में अलग अलग स्पीड। तो सबको जोड़ दो एंड जितने इंटरवल्स में तो रहा है उससे डिवाइड कर दो। फील आ गया? इसको नोट कीजिए बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे से इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अब हम वैल्यूज के टर्म्स में क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है? चलिए मिटा रहा हूँ, ओके।
आप ट्रिक से मत कीजिएगा, आप ट्रिक से आप चेक कर सकते हो, मतलब ये डायरेक्ट फॉर्मूला से, बट आप कोशिश कीजिए कि क्वेश्चंस को बेसिक से करें। अगर कोई फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद है तो उससे चेक कीजिए कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अ पार्टिकल मूव्स फॉर 20 सेकेंड सच दैट फॉर फर्स्ट 10 सेकेंड इट मूव्स विथ स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड एंड फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स इट मूव्स विथ स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एवरेज स्पीड। वही सेम टाइप का देखिए कैसा, एक जो पार्टिकल है ये कब तक मूव कर रहा है, द पार्टिकल इज मूविंग फॉर अ टाइम इंटरवल टोटल कितना 20 सेकेंड। पार्टिकल अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है सो इट इज मूविंग फॉर अ टाइम इंटरवल ऑफ 20 सेकेंड। कैसे मूव कर रहा है, पहले 10 सेकेंड के लिए फॉर द फर्स्ट 10 सेकेंड इट मूव्स विद अ स्पीड ऑफ हाउ मच, इट मूव्स विद स्पीड ऑफ, कहा गया क्वेश्चन, इट मूव्स विद स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड एंड फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड इट मूव्स विद स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। कौन सा टाइप है, इक्वल टाइम के लिए, इक्वल टाइम इंटरवल के लिए अलग अलग स्पीड, इक्वल टाइम इंटरवल के लिए अलग अलग स्पीड, एवरेज स्पीड ही फाइंड आउट करना है। बट हम तो पहले डायरेक्टली फॉर्मूला से नहीं करेंगे। देखिए हमें पता है क्या आंसर कितना आना है, आंसर तो आना है यहाँ पे v1 प्लस v2/2, इतना ही आना है ना। बट फिर भी पहले हम बेसिक से कर लेते हैं, फिर इस फॉर्मूला से चेक करेंगे। चलिए बेसिक से हमें क्या पता है, हम यहाँ पे केस 1 एंड केस 2 कर सकते हैं, मान ली, है ना। फर्स्ट ये मेरा केस 1 है, यहाँ से लेके यहाँ फॉर द फर्स्ट 10 सेकेंड्स स्पीड कितना है v1 इज 200 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है t1 10 सेकेंड्स, यहाँ पे स्पीड कितना है फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, ये क्या है फॉर द फर्स्ट 10 सेकेंड्स, फॉर फर्स्ट 10 सेकेंड्स केस 1 एंड दिस इज फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। बेसिक से कर रहे हैं, अगर थ्योरी एग्जाम में पूछा जाए स्पीड कितना है इतना, टाइम कितना है 10 सेकेंड्स। अच्छा बट एवरेज स्पीड के लिए तो हमें पता है कि एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, देखिए ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। बेसिक फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब यहाँ पे टोटल टाइम तो 20 सेकेंड्स है, टोटल डिस्टेंस कितना है, तो इस पार्ट का डिस्टेंस अलग से निकाल लेते हैं। इस पार्ट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है, टाइम कितना है, तो डिस्टेंस कितना आ रहा है 2000 मीटर। यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ रहा है d2 v2 t2, स्पीड इंटू टाइम 100 इंटू 10 दैट गिव्स मी इतना मीटर। तो हम क्या करेंगे, टोटल एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस 2000 प्लस 1000, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम 10 प्लस 10 कितना आ रहा है 3000/20 दैट गिव्स मी 150 मीटर पर सेकेंड। ये पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड आएगा। अब अगर इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में करना चाहें, हमें क्या पता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में, बहुत ही अच्छे से समझिए, टाइम सेम है इसलिए अप्लाई कर रहे हैं इस फॉर्मूले को। इक्वल टाइम में पहले 10 सेकेंड में 200 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, नेक्स्ट 10 सेकेंड में 100 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ये मेरा v1 है, ये मेरा v2 है, तो जो एवरेज स्पीड आएगा कितना आएगा 200 प्लस 10/2 मतलब 300/2 150। तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ गया तो ये करना है, ये कंपटीशन के लिए एंड ये थ्योरी एग्जाम के लिए। समझ में आ रहा है, पहले आप प्लीज बेसिक से करें, इसमें मज़ा ज़रूर आता है बट सीख नहीं पाओगे कुछ। बेसिक से करें, फॉर्मूला को यूज़ करके चेक करें, ठीक है। और एक सेम टाइप का लेते हैं, अब 3 टाइम इंटरवल दे देंगे आपको, ठीक है ना, प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, टाइप आप समझिए कि क्या है, इक्वल टाइम में अलग अलग स्पीड, तो सिर्फ वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है जो फॉर्मूला आ रहा था, है ना। चलिए, हमने तो n इक्वल टाइम इंटरवल्स के लिए फॉर्मूला देखा, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, बोल रहा है अ पर्सन मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 20 मिनट्स, 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 20 मिनट्स एंड 50 किलोमीटर पर आवर फॉर लास्ट 20 मिनट्स। तो एक पर्सन ऐसे चल रहा है कि पहले 20 मिनट के लिए फॉर फर्स्ट 20 मिनट्स इट इज मूविंग विथ हाउ मच 55 किलोमीटर पर आवर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 55 किलोमीटर पर आवर। फॉर द नेक्स्ट, पर आवर को ऐसे लिखते हैं, फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट्स इट इज मूविंग विथ हाउ मच स्पीड, फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट्स इट इज मूविंग विथ 60 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर द लास्ट 20 मिनट्स इट इज मूविंग विथ, फॉर द लास्ट 20 मिनट्स इट इज मूविंग विथ 50 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन को देख के क्या चमकना चाहिए, बराबर टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में अलग अलग स्पीड, है ना। तो हम इसे 3 केसेस में डिवाइड कर सकते हैं। ये पहला है मेरा केस 1, ये है केस 2, ये है केस 3। सो v1 कितना है, v1 इज 55 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लगा 20 मिनट्स, है ना।
केस 1 चल रहा है। केस 2 में V2 कितना है, स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा फास्ट फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि अब तक प्रैक्टिस हो गया होगा। टाइम कितना है 20 मिनट्स। ओके, थर्ड कितना है V3 कितना है 50 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम कितना है 20 मिनट्स। तो आपको तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। एक काम करते हैं कि किलोमीटर में ही कर लेते हैं, ये तो किलोमीटर पर आवर है, ये मिनट है। अगर इसको आवर में कर लेंगे तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, किलोमीटर में आ जाएगा। हर एक को आवर में कर लो, 20 मिनट्स को आवर में करेंगे तो कितना आएगा 20/60, मतलब 1/3 आवर, ठीक है ना। तो अगर फर्स्ट हाफ के लिए हम डिस्टेंस निकालें कितना आएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हम किस में पुट कर रहे हैं, किलोमीटर पर आवर में पुट कर रहे हैं। टाइम किस में पुट कर रहे हैं, आवर में। तो आवर ने आवर को मार दिया एंड ये कितना आ रहा है 55/3 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ रहा है D2, 60 × 1/3 दैट गिव्स मी 60/3 किलोमीटर। भैया 60/3 तो क्या होता है, 60/3 तो 20 होता है, बट मैं ऐसे ही रखूँगा। क्यों भैया, देखिए यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, ऐड करने में अच्छा होगा। 20 करेंगे तो फिर से LCM। ये थोड़े बहुत कैलकुलेशंस आपको समझ में आना चाहिए। समझ में नहीं आया ना, बता रहा हूँ अभी क्यों रखा मैंने। 50 × 1/3 तो 50/3। आप बेकार इसको डिवाइड मत करो क्योंकि हमें तो टोटल डिस्टेंस चाहिए, तीनों को प्लस करना होगा ना। एंड टोटल टाइम कितना है 6। अच्छा, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं पहले। टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है 55/3। मान लीजिए इसको आप 20 लिखते तो फिर LCM लेना पड़ता, तो इससे अच्छा यही करो 60/3 लिखो, इसको 50/3 लिखो, तो बहुत ही मजे से 3 LCM आ गया। ऊपर ही ऊपर क्या आ गया 50 + 60 + 50, तो कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, दिस इज, अरे 60 50 50 100 110 एंड 110 + 55 कितना आ रहा है, ओके 165। गलती मत करना, 165/3 किलोमीटर। एंड व्हाट इज द टोटल टाइम, टोटल टाइम इज 20 + 20 + 20 मिनट्स, मतलब 60 मिनट्स, मतलब 1 आवर। सो व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस 165/3, टोटल टाइम 1, दैट मीन्स फाइनल आंसर इज 165/3 मीटर पर सेकेंड। सो अगर इसे हम कैंसिल करें, 3 5s are 15 and 1 and 3 5s are 15, दिस कम्स आउट टू बी दिस मच किलोमीटर पर आवर। देखिए इतना कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर आया। बट क्या हम वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे, इक्वल टाइम इंटरवल्स में 3 इक्वल टाइम इंटरवल्स है एंड अलग अलग स्पीड है। ये मेरा V1 है, ये मेरा V2 है, ये मेरा V3 है। तो डायरेक्ट आंसर, अगर मैं इसको मिटाऊँ 55 याद रखना, अगर मैं इसको मिटाऊँ डायरेक्ट आंसर क्या आता। अगर यही क्वेश्चन मेरे नीट में या फिर NTSC वगैरह में पूछा जाता है, डायरेक्ट आंसर क्या आता है, एवरेज स्पीड इज V1 + V2 + V3, 3 अलग अलग स्पीड एंड इक्वल टाइम इंटरवल। कितना इंटरवल्स है, 3 इंटरवल्स। अगर n इंटरवल्स होता है सो V1 + V2 + V3 + V4 + V5/n, है ना, जितने भी है। सो ये कितना आएगा डायरेक्ट 55, देखा चुटकियों में हो रहा है क्वेश्चंस, /3, दैट इज 165/3, दैट इज 55। बेसिक से करने में शायद आपको, आप बहुत फास्ट भी कर रहे हो फिर भी 2 या 3 मिनट लगेंगे। इससे करने में आपको मेंटली भी कर सकते हो। आंसर 55 + 60 + 50/3 कितना लगेगा, फिर भी अगर आप बहुत स्लो भी हो 15 सेकेंड। सो कहा 3 मिनट, कहा 15 सेकेंड। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी मैटर करते हैं ये सब, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। तो ये टाइम वाला फॉर्मेट हमने काफ़ी आपको दिखा दिया। अब तो ऐसा होता ही रहेगा, ऐसा होता ही रहेगा। तो हमने काफ़ी सफिशिएंट क्वेश्चंस आपको ले लिया। तो एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूँ कि ये क्या है। हमने क्या कंक्लूड किया कि अगर आप n इक्वल टाइम इंटरवल्स, इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स n इक्वल टाइम इंटरवल्स, इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स n इक्वल टाइम इंटरवल्स विथ डिफरेंट स्पीड्स, क्या क्या है वो स्पीड, V1, V2, V3, V4 एंड सो ऑन। सो व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड, n इक्वल टाइम इंटरवल्स, इक्वल टाइम में अलग अलग स्पीड, इक्वल टाइम में अलग अलग स्पीड, क्या होगा, सिंपली V1 + V2 + V3 + so on डिवाइडेड बाई n। ठीक है, चलिए तो इसको यहाँ पे रख लेते हैं आपके मेमोरी के लिए। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे ये रहा। आप पहले इसको अटेम्प्ट कीजिए खुद से, फिर हम देखते हैं।
क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 में? अ पार्टिकल कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, देखिए अब इक्वल टाइम नहीं है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस। अब बराबर डिस्टेंस है, बराबर टाइम का केस हमने देख लिया, सफिशिएंट क्वेश्चंस कर लिए, आपको प्रैक्टिस हो गया होगा। अब अ पार्टिकल कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस मतलब ए से बी एंड सी, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, मान लीजिए उसने डी डिस्टेंस कवर किया विथ स्पीड v1 एंड सेकेंड हाफ डिस्टेंस, मतलब ये हाफ, अगर हाफ आपने डी मान लिया है, देखिए अब पूरा अगर डी मान लोगे तो हाफ कितना आ जाएगा, d/2, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा कैसा आ जाएगा, इसलिए हमने हाफ को ही डी मान लिया। समझ रहे हो ना? फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, तो फर्स्ट हाफ कितना है, डी है मान लीजिए, सेकेंड हाफ भी कितना होगा, डी है। सो इक्वल डिस्टेंस, ये कैसा फॉर्मेट आ गया, इक्वल डिस्टेंसेस, पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस विथ स्पीड्स v1, v2, v3। प्लीज टाइप 1 इसको टाइप 1 बोलते हैं और इसको हम टाइप 2 बोल रहे हैं। टाइप 1 एंड टाइप 2 के बीच का डिफरेंस समझिए। पहले वाले केस में था कि इफ़ अ पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट 1 आवर विथ स्पीड v1, नेक्स्ट 1 आवर विथ स्पीड v2, थर्ड 1 आवर विथ स्पीड v3, फोर्थ 1 आवर विथ स्पीड v4, एवरेज स्पीड कितना होगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4/4। इक्वल टाइम में अलग अलग स्पीड, सबको प्लस करो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम इंटरवल्स। ये अलग है, ये सिचुएशन अलग है। ये इक्वल डिस्टेंस में फर्स्ट हाफ टाइम, पहले 20 मिनट में v1 स्पीड, फिर अगले 20 मिनट में v2 स्पीड। एंड ये कैसा है, पहले 30 मीटर में v1 स्पीड, अगले 30 मीटर में v2 स्पीड, फिर 30 मीटर में v3। इक्वल टाइम एंड इक्वल डिस्टेंस अलग बात है। यहाँ पे डिस्टेंसेस इक्वल है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस में v1, सेकेंड हाफ डिस्टेंस में v2। फिर से हम तो बेसिक से कर सकते हैं ना, आपको पहले तो कुछ फॉर्मूला रटना नहीं है, आपको बेसिक से करना है। चलिए केस 1 देख लेते हैं क्या क्या गिवन है, एंड केस 2। केस 1 मतलब फर्स्ट हाफ एंड ये सेकेंड हाफ, क्या फर्स्ट हाफ क्या सेकेंड हाफ क्या, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस एंड ये सेकेंड हाफ डिस्टेंस। अच्छा तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, d1 d, सेकेंड हाफ d। देखिए बराबर डिस्टेंस, स्पीड कितना था यहाँ पे v1, स्पीड कितना था यहाँ पे v2। अच्छा तो डिस्टेंस हमने लेट किया एंड ये हमें गिवन था। अब टाइम हमें यहाँ पे निकालना है। हमें पता है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज स्पीड इनटू टाइम। सो टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। तो अगर इस सिचुएशन में हम टाइम फाइंड आउट करें, देखिए पहले वाले सिचुएशन में टाइम का इन्फॉर्मेशन हमें गिवन था, इसलिए हमने माना कि पहले टी टाइम में इतना चला, अगले टी टाइम में टाइम हम मान रहे थे क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला था कि टाइम इक्वल है। अब बोल रहा है कि डिस्टेंसेस इक्वल है, इसलिए डिस्टेंस डी मान रहे हैं। तो टाइम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। टाइम भी अगर आप t1 लेट करोगे सॉल्व ही नहीं होगा। एक इंफॉर्मेशन गिवन रहेगा, स्पीड का वैल्यू हमें गिवन था, यही सिर्फ इंफॉर्मेशन में गिवन था और कुछ नहीं गिवन था, और सिर्फ बोला कि इक्वल डिस्टेंस में v1 v2 से चला। तो टाइम कितना होगा, t1 कितना होगा, डिस्टेंस d बाई स्पीड v1, टाइम t2 कितना होगा, डिस्टेंस d बाई स्पीड v2। एवरेज स्पीड निकालना है, फिर से कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो d प्लस d 2d, टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम निकाल लेते हैं। टोटल टाइम इज t1 प्लस t2, मतलब t1 कितना, d बाई v1 प्लस d बाई v2। यहाँ से एलसीएम ले ले तो v1 v2 कम्स आउट टू बी एलसीएम, v1 इंटू v1, तो यहाँ पे क्या होगा d v2 प्लस v2 इंटू v2 d v1। अच्छे से एलसीएम लीजिए, v1 मल्टीप्लाई बाई v1, बाकी है d n v2 d v2 प्लस d v1। यहाँ से d कॉमन भी ले सकते हैं, तो v2 प्लस v1 बाई v1 v2। ये तो सिर्फ टोटल टाइम का वैल्यू आ गया। ये क्या है, टोटल टाइम है। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस इज 2d। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो काम हो जाएगा। तो जगह तो नहीं है क्या, इसको थोड़ा सा मिटा दूँ, लिख लो पहले। अच्छा ऊपर वाला डायग्राम मिटा देता हूँ। हाँ ओके। अच्छा एवरेज स्पीड कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में नीचे कितना टोटल टाइम, v1 v2, d ने d को मार दिया, ये v1 v2 ऊपर चला गया तो कितना आ गया, 2v1 v2 v1 प्लस v2 एवरेज स्पीड। देखिए अब अलग आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्टैंडर्ड, काफ़ी बार नीट में पूछा गया।
अगर आप इक्वल डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड v2 कवर करोगे तो एवरेज स्पीड कितना आएगा, v1 प्लस v2/2 नहीं, वो तो इक्वल टाइम करोगे तब आएगा। कितना आएगा, 2v1 v2 v1 प्लस v2। तो पहले इतना कॉपी कर लो फिर देखते। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में ना ये गिवन नहीं रहता, 2v1 v2 v1 प्लस v2 गिवन नहीं रहता, ऑप्शन में वो कुछ ऐसे गिवन कर देते हैं। यही क्वेश्चन में ऑप्शन बदल देंगे, ऑप्शन में ये नहीं देंगे, कुछ और ही दे देंगे, ठीक है ना। तो वो वाला जो देते हैं ऑप्शन में, वो उसको कैसे लाना है, ऊपर आप मान लो कि 2 एज इट इज है, ये v1 v2 को नीचे ले आओ, मतलब ये ऐसा था ना, v2 प्लस v1 बाई v1 v2। अब क्या करो, v1 v2 से सेपरेट करके डिवाइड कर दो। देखिए नीचे कैसा है ये, इस वाले टर्म को देखिए कैसा है ये, एज इफ a प्लस बी, एज इफ ये ऐसा a प्लस बी बाई ए बी, है ना, a प्लस बी बाई ए बी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a बाई ए बी प्लस बी बाई ए बी, क्योंकि अगर आप LCM लोगे फिर से, ए बी को LCM लोगे तो फिर से यही आ जाएगा। क्या मैं a प्लस बी बाई ए बी को ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी को सेपरेट करके। सिमिलरली अगर यहाँ पे नीचे है v2 प्लस v1 बाई v1 v2, क्या मैं सेपरेट करके ऐसे लिख सकता हूँ, v2 बाई v1 v2 प्लस v1 बाई v1 v2। तो v2 ने v2 को मार दिया, v1 ने v1 को मार दिया, ये कैसा आ गया, 2 बाई 1 प्लस v1 1 प्लस v2। ये आ रहा है मेरा एवरेज स्पीड। ऐसे भी दिया जा सकता है ऑप्शन में, ऐसे भी दिया जा सकता है, कभी कभी ये वाला स्ट्राइक नहीं करता तो मैं बता रहा हूँ। चलिए तो अब हम क्या कंक्लूड करेंगे, ये तो 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स में था इसलिए v1 v2 आ गया। अगर 3 होता तो क्या होता, 4 होता तो क्या होता, तो देखिए क्या होता। तो मैं आपको सिचुएशन से बता रहा हूँ एंड फिर इसका भी हम डायरेक्ट फॉर्मूला बना लेंगे इस साइड में। मान लीजिए कि मेरे पास सिचुएशन कुछ ऐसा है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस उसने कवर किया विद स्पीड v1, सेकेंड हाफ डिस्टेंस उसने कवर किया विद स्पीड v2। तो एवरेज स्पीड कितना आएगा, देखिए अच्छे से, 2 हाफ डिस्टेंस है ना, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, एवरेज स्पीड कितना आएगा, ऊपर 2 कैसे आया, कितने हाफ्स थे, 2, नीचे क्या आएगा, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। समझ में आ गया। अच्छा दूसरा देखते हैं, मान लीजिए ऐसा था कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस उसने कवर किया विद स्पीड v1, सेकेंड हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2 एंड थर्ड हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v3। मतलब पहले 20 मीटर विद v1, नेक्स्ट 20 मीटर v2, थर्ड 20 मीटर विद v3। तो जो एवरेज स्पीड आएगा, अच्छा कितना हाफ से, कितने इंटरवल से, डिस्टेंस के 3 इंटरवल्स, तो नीचे ऊपर 3 बाई नीचे कितना आएगा, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3। सॉल्व करके देख सकते हो। समझ में आ गया पैटर्न कैसे आता है, यहाँ पे कैसे आता है, यहाँ पे कैसे आता है। अच्छा लास्ट 4 इंटरवल्स है, आपको खुद बताना है फॉर्मूला कैसा आएगा। 4 इंटरवल्स है विद स्पीड v1 v2 v3 v4, 4 इंटरवल्स है, तो एवरेज स्पीड कितना आएगा, ऊपर 4 नीचे 1 बाई v1, v1 नहीं किंतु 1 बाई v1 1 बाई v2 1 बाई v3 1 बाई v4। सो अगर आप यहाँ पे टाइप 2 अगर मैं लिख दूँ कि इफ़ यू आर ट्रेवलिंग n इक्वल टाइम इंटरवल्स था, यहाँ पे n इक्वल डिस्टेंसेस with different speeds, n equal distances with different speeds v1 v2 v3 and so on, then the average speed will be given by कितने इंटरवल से ऊपर उतना n, नीचे कितना 1 by v1 plus 1 by v2 plus 1 by v3 and so on up to 1 by vn। ऐसा ठीक है। तो इसको बहुत ही अच्छे से आप नोट कर लीजिए, इसको बहुत ही अच्छे से आप नोट कर लीजिए। मैं एक बार फिर से आपको समराइज करके पूरा दिखाना चाहता हूं कि हमने क्या टाइप्स कवर किया, क्योंकि यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको बिल्कुल फील आना चाहिए, बेसिक से करना आपको आना चाहिए एंड फॉर्मूला डायरेक्ट लिखना भी आपको आना चाहिए। स्कूल एग्जाम्स में डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले हम अच्छा पहले क्या कुछ क्वेश्चंस कर ले, इससे क्वेश्चंस कर लेते पहले, थोड़ा सा कुछ वैल्यू ओरिएंटेड क्वेश्चंस कर लेते, फिर देखते हैं ना, फिर हम बाद में समराइज कर देंगे आपके लिए, कोई टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, आज बहुत प्यास लग रही है मुझे।
पानी वाला प्यास, कुछ और मत समझना। मुझे पता है ना क्या सोच रहे हो। ओके, अ पार्टिकल कवर्स 100 मीटर डिस्टेंस such that the first 50 meter he moves with speed 20 meter per second and remaining 50 meter with speed 40 meter per second। अच्छा, तो पार्टिकल टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 100 मीटर। एंड ये 100 मीटर उसने कैसे कवर किया? फर्स्ट 50 मीटर कितने स्पीड से कवर किया? फर्स्ट 50 मीटर कितने स्पीड से कवर किया उसने? 20 मीटर पर सेकेंड। एंड फिर सेकेंड 50 मीटर जो रिमेनिंग 50 मीटर है उसने कितना स्पीड से कवर किया? 40 मीटर पर सेकेंड। सो हम क्या देख सकते हैं, कौन सा टाइप है? इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड, है ना। v1 का वैल्यू कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। v2 का वैल्यू कितना है? 40 मीटर पर सेकेंड। एंड इक्वल डिस्टेंसेस है। अच्छा, डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस यहाँ पे है 50 मीटर, डिस्टेंस यहाँ पे है 50 मीटर। हम क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट करना है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड अगर हमें चाहिए, बेसिक से कर रहे हैं पहले, फॉर्मूला नहीं, बेसिक से। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो 100 मीटर है, टोटल डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। टोटल टाइम चाहिए, तो पहले इस सिचुएशन में टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले वाले केस में टाइम फाइंड आउट कर, टाइम कितना आएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, तो टाइम कितना आ रहा है? टाइम आ रहा है यहाँ पे 2.5 सेकेंड। एंड यहाँ पे टाइम कितना आ रहा है? डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस इज 50 बाई स्पीड 40, दैट इज 1.25 सेकेंड, राइट। 5/2 प्लस 5/4। टोटल टाइम अगर हम निकालें, टोटल टाइम एक तो 5/2, एक तो 5/4 सेकेंड्स में है सारा, तो एलसीएम ले ले तो 4 एलसीएम आएगा, 2 सो 10 प्लस 5, सो इट कम्स आउट टू बी 15/4 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस भी पता है, टोटल टाइम भी पता है। एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल, बेसिक से तो निकाल ही सकते हैं। एवरेज स्पीड कितना? टोटल डिस्टेंस 100 मीटर बाई टोटल टाइम कितना है? 15/4 सेकेंड। सो ये ऊपर 100, ये दिस इज कमिंग आउट टू बी दिस, 5 से कैंसिल करें तो 5 3 ज़ा 15, 5 20, सो दिस कम्स आउट टू बी 80/3 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसे फॉर्मूला से करना चाहे डायरेक्ट जो है, तो देखिए इक्वल डिस्टेंसेस कितने इंटरवल से? 2 इंटरवल से डिस्टेंस के, है ना। इक्वल 2 पार्ट में हमने डिस्टेंस को डिवाइड किया है। सो ऊपर कितना आएगा? 2 बाई स्पीड कितना है? एक आएगा 1/20, एक आएगा 1/40। या फिर अगर आपको सिर्फ 2 के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद है ना, v1 v2, अगर 2 स्पीड से तो डायरेक्ट फॉर्मूला कितना आता है? 2v1 v2, v1 प्लस v2। इसी को सॉल्व करके आएगा ना, मतलब 2 × 20 × 40, आप तो यही याद रखो, बाई v1 प्लस v2 कितना है? 60। सो कितना आ जाएगा? इसने इसको मार दिया, दिस इज दिस, दैट कम्स आउट टू बी 80/3। इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 80/3 आ जाएगा। समझ में आ गया? रजनीकांत रन्स फ्रॉम हिज होम टू मार्केट विथ स्पीड 40 km/h। आफ्टर फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड, ही रिटर्न्स बैक विथ स्पीड 60 km/h। सो यहाँ से होम टू मार्केट जा रहा है एंड मार्केट टू होम वापस आ रहा है, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? मान लीजिए होम एंड मार्केट का डिस्टेंस है d। सो एक तो केस 1 है मेरा, एक तो केस 1 है, केस 1 मतलब होम से मार्केट, एंड एक तो केस 2 है मार्केट से होम। डिस्टेंस कितना कवर किया केस 1 में? d, क्योंकि होम से मार्केट का डिस्टेंस हमने d लेट कर लिया है। डिस्टेंस कितना कवर किया मार्केट से होम? सेम डिस्टेंस, जिस रास्ते से चले थे उसी रास्ते से वापस आ रहे हो। अच्छा, बराबर डिस्टेंस है ना, वही फॉर्मूला लगने वाला है, इक्वल डिस्टेंस। अच्छा, फिर भी देख लेते हैं, जब होम से मार्केट जा रहे हो तो स्पीड कितना है आपका? होम से जब आप मार्केट जा रहे हो तो स्पीड है 40 km/h। तो स्पीड जब मार्केट से वापस आ रहे हो तो स्पीड कितना है? 60 km/h। टाइम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस बाई स्पीड, यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस बाई स्पीड। गॉट इट? अगर ये डिस्टेंस हम किलोमीटर में मान रहे हैं सब कुछ सही बैठेगा। तो टोटल टाइम निकालेंगे d/40 प्लस d/60। सो यहाँ से अगर हम थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस शॉर्ट करना चाहें, सो टोटल टाइम कितना आ रहा है? d/40 प्लस d/60। 1/10 कॉमन ले सकते हैं क्या? डर तो नहीं जाओगे? थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए बस 1/10 कॉमन ले रहे, कोई बात नहीं है उसमें। अंदर ही अंदर सिर्फ 4 और 6 में एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 6 का एलसीएम कितना आता है? 24।
4 सा 24, 6 4, ऐसा आएगा क्या? 4 एंड 6 का 24 ही है ना? पता नहीं क्या चल रहा है। नहीं 6 12 एलसीएम। रात के 3 बजे दिमाग काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। 4 3 ज़ा एंड 6 2, सो दिस इज 1/10, 5/12, इतना आ रहा है। दैट मीन्स 5/120। टाइम इज कमिंग आउट टू बी इन आवर्स। ओके, सो हम क्या करेंगे? एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। टोटल डिस्टेंस कितना है? 2d, बाई टोटल टाइम कितना है? देखिए टोटल डिस्टेंस d, मार्केट जाने का वापस आने का, d प्लस d 2d। टोटल टाइम कितना है? d कहा गया, d था ना यहाँ पे, ये 3d प्लस 5d, d। सो यहाँ पे 5d बाई 120, d ने d को मार दिया, सो दिस इज 2 इंटू 120 बाई 5, सो दिस इज 5 2 ज़ा 10, 48 किलोमीटर पर आवर। सो यही वही वाला लग गया। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, बेसिक से दिखा रहा हूँ, क्योंकि दो अलग अलग डिस्टेंसेस है, मतलब दो सेम डिस्टेंसेस है, दो इंटरवल्स में ब्रेक किया, तो एवरेज स्पीड कितना आएगा? 2/1 प्लस v1 प्लस 1/v2। अब अगर सिर्फ दो अलग अलग इंटरवल्स है, सेम इंटरवल्स, मतलब दो सेम डिस्टेंसेस है, तो इसको सॉल्व करके कितना आता है? सॉल्व करके आता है 2v1 v2 v1 प्लस v2। सिर्फ अगर दो स्पीड्स गिवन है ना, तो आप डायरेक्टली इसको ये भी याद रख सकते हो, तो थोड़ा सा और इजी होगा कैलकुलेशन करना। देखिए सिर्फ स्पीड का वैल्यू पुट करना है, 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन में नीचे कितना? 100। इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, तो अल्टीमेटली 48 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया। आ गया? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट में ये सारे मैं आपको समराइज करवा दूंगा, सारे फॉर्मूलास एक बार फिर से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं, पार्टिकल मूव्स विद द स्पीड ऑफ v1 फॉर द फर्स्ट 1/4 टाइम एंड विथ स्पीड v2 फॉर द रिमेनिंग टाइम। अच्छा, सो एक जर्नी है, फर्स्ट 1/4 टाइम के लिए, डिस्टेंस नहीं बोला, फर्स्ट 1/4 टाइम के लिए। तो मान लीजिए अगर टोटल टाइम कितना है जर्नी का? t, तो फर्स्ट 1/4 मतलब t/4 टाइम के लिए उसका स्पीड कितना था? v1। एंड रिमेनिंग टाइम, रिमेनिंग टोटल टाइम t था, t/4 के लिए v1 था, तो रिमेनिंग कितना? t माइनस t/4, दैट मीन्स 3t/4 के लिए स्पीड था v2। अब यहाँ पे एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, देखिए उसने टाइम को 1/4 एंड रिमेनिंग ब्रेक किया है, तो अगर आपको कैलकुलेशंस को थोड़ा सा इजी करना है, तो टोटल टाइम को आप कितना मान लो? टोटल टाइम को आप मान लो 40। क्यों? तो जब आप 1/4 करोगे, 40 का 1/4 करोगे, कितना आएगा? t। तो कैलकुलेशन इजी आएगा ना थोड़ा सा। अरे फर्स्ट 1/4 टाइम के लिए स्पीड था v1, तो टोटल टाइम अगर t है, फर्स्ट 1/4 मतलब t/4, बट टोटल टाइम ही अगर आप 40 मान लोगे तो थोड़ा सा इजी होगा। तो 1/4 मतलब t टाइम के लिए, एंड इसका मतलब 3t के लिए। समझ में आ रहा है ना? अगर टोटल टाइम t है तो उसका 1/4 कितना आ जाएगा? t/4, एंड रिमेनिंग कितना आ जाएगा? 3t/4। ये वैल्यूज अच्छे नहीं लग रहे। ये टोटल कितना मानना है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना, मैं तो कुछ भी मान सकता हूँ। मतलब अगर t मान सकते हो तो 2t भी मान सकते हो, 3t भी, उसका मल्टीपल भी मान सकता हूँ ना, आंसर तो फिर भी सेम ही आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो मानेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग ये चेंज हो जाएगा। सो टोटल टाइम को 40 मान लो, तो उसका 1/4 मतलब t एंड रिमेनिंग मतलब 3t। ये देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। ये आपको विथ मैच्योरिटी आना चाहिए कि कैलकुलेशन इससे थोड़ा सा शॉर्ट होंगे। तो ये हमने इंटरप्रेट कर लिया। तो कौन सा फॉर्मूला? कोई तो फॉर्मूला हम नहीं लगाते, हम तो हमेशा बेसिक से करते हैं। हमें पता है कि एक केस 1 है, वहाँ पे स्पीड है v1, टाइम है t। केस 2 है, वहाँ पे स्पीड कितना है? v2, एंड टाइम कितना है? 3t। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस पे टोटल टाइम। स्पीड एंड टाइम हमें पता है, तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कितना होगा? v1t। यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कितना होगा? v2 इंटू 3t, v2 इंटू 3t। सो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे v1t प्लस v2 इंटू 3t, मतलब 3t v2, 3t v2। t को कॉमन भी ले सकते हैं, तो कितना आएगा? v1 प्लस 3v2। टोटल डिस्टेंस हमें मिल गया। टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम हो जाएगा 40। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 40, t प्लस है ना 40। सो एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस इज ये
टी इंटू V1 प्लस 3V2 बाई टोटल टाइम 40। टी ने टी को मार दिया, आंसर इज V1 प्लस 3V2 बाई 4। तो बहुत ही इजीली आप चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हो। हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आप अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं। चलिए, अच्छे अच्छे वैरायटीज आने वाले हैं आपके सामने, पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा आपको। चलिए देखते हैं। एक मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं ना, एक ओवरऑल पीडीएफ, एक तो स्क्रीन में आ रहा होगा, एक ओवरऑल पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूं, बट मैं श्योर नहीं हूं कि कर पाऊंगा कि नहीं। तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। एंड यार बहुत मेहनत लग रहा है आपके लिए, बहुत रात जग के वीडियोस को शूट कर रहा हूँ। अगर आपको जेन्युइनली अच्छा लगे तो वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियोस को। चैनल तो ऑल्दो 1 साल हो गया है, बट मैंने इनिशियली उतने वीडियोस अपलोड नहीं किए। अब मैं चाहता हूँ कि इन जेन्युइनली एक पर्टिकुलर ऑडियंस को सर्व कर पाऊँ। एंड मुझे लगता है कि क्लास 9th एंड 10th सही होगा मेरे लिए। तो अगर आपको और भी कुछ चैप्टर्स चाहिए, कहीं पे डाउट आ रहे हैं, आप 9th एंड 10th पे हो, या फिर आपके छोटे भाई बहन हैं, तो आप उनके साथ वीडियो शेयर कर सकते हो। उन्हें, मेरा मानना यह है कि उन्हें जेन्युइनली फ़ायदा होगा। एंड अगर जेन्युइनली फ़ायदा नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप वेस्ट मत करो अपना टाइम, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस ये होना चाहिए कि फिजिक्स आपका स्ट्रांग हो। ठीक है, चलिए। अ पार्टिकल कवर्स फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड v2। सो फर्स्ट 1/3 विथ स्पीड, फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस। तो मान लीजिए टोटल डिस्टेंस कितना है, दो प्लेसेस के बीच का, मान लीजिए ए से बी जा रहा था, टोटल डिस्टेंस कितना मान लो, 3D मान लो। क्यों? क्योंकि उसने 1/3 में ब्रेक किया है, तो 3D का 1/3 कितना होगा, D। देखिए, हम जब किसी को ब्रेक करेंगे ना, हम अच्छे अच्छे वैल्यूज चाहते हैं। आप इसको D भी मान सकते हो, D मानेंगे तो 1/3 कितना आ जाएगा, D/3। बट मैं पर्पसली 3D मान रहा हूँ, D/, सो ये D। सो फॉर 1/3 मतलब D एंड रिमेनिंग मतलब 2D। सो फर्स्ट D डिस्टेंस उसने कितना स्पीड से कवर किया है, विथ स्पीड v1, एंड नेक्स्ट रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड v2। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि इक्वल अलग अलग डिस्टेंसेस तो अलग अलग स्पीड, कोई फॉर्मूला नहीं है बेसिक से। हम तो हमेशा बेसिक से करेंगे ऑल्दो, बट अगर इक्वल होता, अगर ये भी 2D होता, तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, वो जो डायरेक्ट है। ठीक है ना। तो जैसे मैंने इक्वल वाला दिखाया, तो अनइक्वल वाला भी तो दिखाना पड़ेगा ना, वरना हम हमेशा वहीं पर अप्लाई करोगे। सो यहाँ पे केस 1 है, एंड यहाँ पे क्या है, केस 2 है। केस 1 में डिस्टेंस कितना है, D, स्पीड कितना है, v1। केस 2 में डिस्टेंस कितना है, 2D, स्पीड कितना है, v2। यहाँ पे टाइम कितना है, t1, इस डिस्टेंस बाई स्पीड, D/v1। यहाँ पे टाइम कितना है, t2, डिस्टेंस बाई स्पीड, v2। सो टोटल टाइम निकालेंगे, सो आ जाएगा D/v1 प्लस 2D/v2। एलसीएम लेंगे, v1 v2 एलसीएम आएगा, v1 इंटू v1, सो dv2 प्लस 2dv1। d अगर कॉमन ले लेंगे यहाँ से, सो थोड़ा जल्दी सॉल्व करो, v2 प्लस 2v1 अपॉन में नीचे कितना, v1 v2। टोटल टाइम हमने निकाला। क्यों थोड़ा सा भैया जल्दी सॉल्व कर रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा। देखिए, काफ़ी इलस्ट्रेशंस हो चुके हैं, अब तक तो आपको प्रैक्टिस हो गया होगा। ये तो मैथ्स है, फिजिक्स तो कब का ख़त्म है ना। तो थोड़ा सा सॉल्विंग तो खुद करेंगे ना। क्लास 9 में है आप, NTSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्कूल एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। टोटल टाइम है, टोटल डिस्टेंस, तो एवरेज स्पीड कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस इज 3D अपॉन में नीचे कितना टोटल टाइम, D/v2 प्लस 2v1, क्योंकि D कट जाएगा है ना, v1 v2। सो D ने D को मार दिया, दैट गिव्स मी 3v1 v2 प्लस v2 प्लस 2v1। उटपटांग से आंसर आ रहे। ये आपको वैल्यूज देके भी गिवन हो सकते थे, तो मैंने अननोन के टर्म्स में थोड़ा सा करवा दिया। सो अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। अच्छा, अब जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके सामने, ये काफ़ी अच्छे वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन लूँगा। सो ये 2 नेक्स्ट वैरायटी को बहुत ही अच्छे से देखना। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। स्क्रीन में क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को पहले ठीक से अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस ही आपको फिजिक्स इन रियलिटी सिखाएंगे। डिफ़िकल्ट लगे, जो भी लगे, सवाल से थोड़ा सा फाइट करो, फाइटिंग स्पिरिट डेवलप करो, जैसा भी हो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, उसके बाद ही सोल्यूशन देखना।
ऐसा मत करो कि क्वेश्चन देख के ही भैया हमसे तो नहीं होगा, हम देख रहे हैं, वैसे आपका डेवलप नहीं होगा। आप पहले क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करो। अब मैं क्वेश्चन को देखता हूँ कि क्या है इसमें। अ पर्सन मूव्स इन सच अ वे दैट ही ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ टाइम ऑफ इट्स जर्नी विथ स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग टाइम ही कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड इतना एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस। तो हो क्या रहा है यार, ये ना 3 पार्ट में डिवाइडेड है एंड कुछ अलग फॉर्मेट में डिवाइडेड है। आपको एनालाइज करके ही पता चलेगा कि हो क्या रहा है। मान लीजिए कि ये टोटल जर्नी है, तो बोल रहा है कि अ पर्सन कवर्स फर्स्ट हाफ टाइम ऑफ द जर्नी। तो अगर मैं फर्स्ट हाफ टाइम की बात करूं तो मान लीजिए टी टाइम में इट इज मूविंग विथ स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट हाफ टाइम 36 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ टाइम अभी भी यहाँ पे है। फर्स्ट हाफ टाइम विथ 36 किलोमीटर पर आवर, ये फर्स्ट लाइन में गिवन है। एंड इन द रिमेनिंग टाइम कितना है टी, क्योंकि ये टाइम्स इक्वल होंगे ना, फर्स्ट हाफ टाइम सेकेंड हाफ टाइम। सो पूरे जर्नी को हमने पहले टाइम के बेसिस में डिवाइड किया। अब ये सेकेंड पार्ट को फिर से डिवाइड करेंगे, कौन से बेसिस पे, डिस्टेंस के बेसिस पे। यही इस पे कैच है। मान लीजिए ये पोजीशन ए है, दिस इज बी, दिस इज सी। अब पार्टिकल कवर्स फर्स्ट हाफ टाइम, ए से बी टाइम टी, बी से सी कितना टाइम लगा टी। अब इन द रिमेनिंग टाइम ही कवर्स, ये रिमेनिंग टाइम में भी वो जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस मतलब मान लीजिए डी डिस्टेंस, उसने कितना कवर किया, डी डिस्टेंस उसने कैसे कवर किया, विथ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग डी डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, विथ 30 किलोमीटर पर आवर। अब समझ रहे हो कि सिचुएशन हुआ क्या। पहले आपको फर्स्ट हाफ टाइम का स्पीड एंड सेकेंड हाफ टाइम का स्पीड डायरेक्ट गिवन था। फर्स्ट हाफ टाइम का स्पीड तो आपको डायरेक्ट गिवन है, सेकेंड हाफ टाइम में आपको स्पीड निकालना है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज गिवन। तो हम सिर्फ और सिर्फ पहले सेकेंड हाफ को यहाँ पे एनालाइज करके देखते हैं कि सेकेंड हाफ का टोटल टाइम कितना लगा है टी। सेकेंड हाफ में भी हाफ है, ये जो रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग टाइम में भी हमने और एक हाफ किया है यहाँ पे। क्या, फर्स्ट डी डिस्टेंस विथ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग डी डिस्टेंस विथ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हो। तो ये टोटल जर्नी में क्या हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं? कैसे? देखिए इक्वल डिस्टेंस, ये जो समझिए, पार्टिकल कवर्स फर्स्ट हाफ टाइम, पहला टी टाइम विथ स्पीड कितना, 36 किलोमीटर पर आवर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो रिमेनिंग टाइम है, रिमेनिंग टाइम कितना है, टी टाइम ही रिमेनिंग है। कैसे पता चला? क्योंकि टाइम को भी हमने इक्वल डिवाइड किया। फर्स्ट हाफ टाइम 36 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग टाइम में उसने फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, रिमेनिंग हाफ टाइम को फर्दर डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। रिमेनिंग हाफ टाइम को उसने फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कितने में कवर किया है, 20 किलोमीटर पर आवर एंड बाकी डिस्टेंस कितने में कवर किया है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो हम एक काम कर सकते हैं, अगर यहाँ से ये जो B2C है, B2C में अगर हम एवरेज स्पीड निकाल ले, फिर हम इस सिचुएशन को इंटरप्रेट कर ले, फिर हम टोटल जर्नी का A to C हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। पहले सिर्फ ये B2C देखते हैं। देखिए B2C में इक्वल डिस्टेंस विथ स्पीड 20 एंड 30। अगर ये मेरा V1 है, इफ दिस इज V2, सो इक्वल डिस्टेंस विथ डिफरेंट स्पीड्स, एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, V1 2 V1 V2, V1 प्लस V2 मैंने ऐसे याद रखने बोला था। या फिर आप ये भी सोच सकते हो 2/1 प्लस V1, और एक ही बात है, ये वाला यूज़ करेंगे तो जल्दी आ जाएगा। तो कितना है, 2 × 20 × 30 अपॉन 50। इस जीरो को मार दिया, 5 6 30, सो 6 2 12 एंड 24। मतलब ये जो रिमेनिंग हाफ टाइम है, इसमें एवरेज स्पीड कितना है, 24 किलोमीटर पर आवर। तो क्या ये पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड है या फिर सिर्फ B2C का एवरेज स्पीड है? सिर्फ और सिर्फ B2C का एवरेज स्पीड। अब हम इस सिचुएशन को फिर से इंटरप्रेट करते हैं। A to B टाइम कितना लगा T, एवरेज स्पीड कितना था, 36 किलोमीटर पर आवर एंड B2C टाइम कितना लगा T, स्पीड कितना हमने फाइंड आउट किया, 24 किलोमीटर पर आवर।
क्या हम यहाँ पे, ये देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेवल क्वेश्चन है इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड कर रहे हैं, क्या हम यहाँ पे देखिए इक्वल टाइम में डिफरेंट स्पीड, आपको समझ में आ गया मैंने क्या किया, ये वाले सिचुएशन को इक्वल डिस्टेंस से इंटरप्रेट किया, एवरेज स्पीड निकाला, अब इक्वल टाइम में ए से बी, बी से सी सेम टाइम लगा, डिफरेंट स्पीड, एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा टोटल जर्नी के लिए 36 + 24 बाई कितना 2, सो ये कितना आएगा 0 कैरी ओवर 1 4 5 60 बाई 2 दैट गिव्स मी 30 km/h। दिस इज द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। बात समझ में आ रहा है? मैं फिर से एक बार आपको ये इंटरप्रेट करके दिखाता हूँ, अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसको फॉर्मूला से ही करो क्योंकि ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला है तो वरना बहुत लेंदी हो जाएगा। अ पर्सन मूव्स इन सच अ वे दैट ही ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ टाइम ऑफ हिज जर्नी विथ स्पीड 36 km/h एंड रिमेनिंग टाइम विथ जर्नी, रिमेनिंग टाइम को उसने दो पार्ट में कवर किया है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट हाफ टाइम मतलब टी टाइम में उसका स्पीड कितना था 36 km/h। दिस इज कितना, ये मेरा फर्स्ट हाफ टाइम का इंटरप्रिटेशन है, फर्स्ट हाफ टाइम उसने कवर किया विथ 36 km/h। जो मेरा रिमेनिंग टाइम को उसने दो पार्ट्स में कवर किया, मतलब मान लीजिए पहले 20 मिनट्स में उसने 36 km/h से ट्रैवल किया, फिर रिमेनिंग जो 20 मिनट्स है, टोटल टाइम ऑफ द जर्नी कितना है 40 मिनट्स, रिमेनिंग 20 मिनट्स उसने दो पार्ट में कवर किया। रिमेनिंग 20 मिनट्स उसने ऐसा किया कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस वो चला विथ स्पीड 20 km/h एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस वो चला विथ स्पीड 30 km/h। मतलब रिमेनिंग टाइम को उसने इक्वल डिस्टेंसेस से कवर किया। समझ रहे हो ना? ये टाइम कितना है t, ये टाइम भी कितना है t। सो पहले तो हमने जर्नी को टाइम के बेसिस में तोड़ा, फर्स्ट हाफ टाइम विथ 36 km/h, रिमेनिंग टाइम इन टू पार्ट्स, रिमेनिंग टाइम को फर्दर दो पार्ट्स में, एक डी डिस्टेंस विथ 20 km/h, डी डिस्टेंस विथ 30 km/h। सो इक्वल डिस्टेंस विथ डिफरेंट टाइम्स। अगर मैं पूरे इस पार्ट का रिमेनिंग टाइम का एवरेज स्पीड निकालूं, किसका रिमेनिंग टाइम का एवरेज स्पीड निकालूं, रिमेनिंग टाइम का एवरेज स्पीड कितना आएगा 2 × 20 × 30 by 20 + 30 is 50, that is giving me 24 km/h। So is this the average speed for total journey or only for remaining time? Only for remaining time। अब दोनों को कंबाइन करें, t time with 36 km/h and t time with how much, with 25 km/h, इक्वल टाइम। इसको अगर मैं अब ऐसे ब्रेक डाउन करके देखूं, सो t टाइम विथ हाउ मच स्पीड 24 km/h, t time with 36, t time with 24, equal time। So average speed for the total journey, this is for total journey, average speed for the total journey comes out to be 36 + 24 by 2, this is 30 km/h। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। आप इसको बहुत ही अच्छे से समझो, नोट करो, रिवाइंड करके देखो, कुछ भी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करना है। तो सेकेंड क्वेश्चन शायद आपके स्क्रीन में आ रहा होगा, आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, पॉज करके अटेम्प्ट कर लो फिर देखते। बोला गया है अ पर्सन मूव्स सच दैट ही कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड 4 मीटर/सेकेंड एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस को वो फिर से दो पार्ट में कवर करता है। तो पहले हम फर्स्ट हाफ डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, मान लीजिए डी डिस्टेंस उसने कितने स्पीड पे कवर किया, ही कवर्स डी डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर/सेकेंड। एंड जो रिमेनिंग डिस्टेंस है या फिर सेकेंड हाफ डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है, इक्वल ही होगा क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस 2d था तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है d। ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है इसको भी वो दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। एंड दो पार्ट्स में कैसे कवर करता है, इक्वल टाइम लेके। इसका तो आपको सोचना ही नहीं है, डी डिस्टेंस विथ 4 मीटर/सेकेंड, इसमें कुछ इंटरप्रेट करना नहीं है। बाकी जो रिमेनिंग डी डिस्टेंस है इसको वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करता है। कैसे? फर्स्ट टी टाइम में कितना स्पीड से, फर्स्ट टी टाइम में विथ स्पीड 3 मीटर/सेकेंड एंड फिर से इक्वल टाइम में विथ स्पीड 5 मीटर/सेकेंड। समझ रहे हो? ये जो रिमेनिंग डी डिस्टेंस है, फर्स्ट डी डिस्टेंस विथ स्पीड 4 मीटर/सेकेंड, रिमेनिंग डी डिस्टेंस अगेन इन फर्दर टू पार्ट्स, फर्स्ट इक्वल टाइम 3 मीटर/सेकेंड, नेक्स्ट टी टाइम के लिए 5 मीटर/सेकेंड। मतलब अगर मैं थोड़ा सा वैल्यूज लेके बोलूँ, मान लीजिए कि टोटल जर्नी इज 30 मीटर। टोटल जर्नी कितना है
टोटल जर्नी इज 30 मीटर। अब इस 30 मीटर को वो दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। मैं एक एग्जांपल देके बोल रहा हूँ जस्ट रैंडम वैल्यूज से। पहला 15 मीटर विथ 4 मीटर पर सेकेंड। रिमेनिंग 15 मीटर को वो दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। मान लीजिए रिमेनिंग 15 मीटर में पहले 5 सेकेंड के लिए विथ स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, अगले 5 सेकेंड के लिए विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसे। सो रिमेनिंग 15 मीटर को वो इक्वल टाइम में कवर करता है विद डिफरेंट स्पीड्स। समझ रहे हो? तो हम रिमेनिंग वाला देखते हैं। रिमेनिंग डिस्टेंस को कैसे कवर किया जाता है? इक्वल टाइम इंटरवल्स डिफरेंट स्पीड्स, इक्वल टाइम इंटरवल डिफरेंट स्पीड। तो ये पूरे रिमेनिंग डिस्टेंस का एवरेज स्पीड कितना आएगा? सिर्फ इतने का एवरेज स्पीड कितना आएगा? 3 + 5/2, क्योंकि टाइम सेम है। सो दिस गिव्स मी 8/2, दैट गिव्स मी 4 मीटर पर सेकेंड। सो इसको मैं ऐसे इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि ये तो डी डिस्टेंस 4 मीटर पर सेकेंड, एंड ये डी डिस्टेंस कितना? ये डी डिस्टेंस विथ अगेन 4 मीटर पर सेकेंड। सो एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा? इक्वल डिस्टेंस विथ डिफरेंट स्पीड्स, या फिर मतलब स्पीड ये v1 है, दिस इज v2। सो ये कितना आएगा? एवरेज स्पीड का जो फाइनल वैल्यू है, इक्वल डिस्टेंस विथ स्पीड v1 v2, दैट गिव्स मी 2v1 v2 बाई v1 + v2। पहले टाइम के लिए इंटरप्रेट किया, फिर डिस्टेंस के लिए। सो 2 × 4 × 4/8, दैट गिव्स मी 4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। तो थोड़ा सा फास्ट इसको हमने डिस्कस किया, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए अब हम कंक्लूजन लेंगे एंड इस कंक्लूजन को हम सपोर्ट करने के लिए 5 क्वेश्चंस नीट एग्जाम के लेंगे, जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में। एंड 5 क्वेश्चंस में हम टारगेट करते हैं कि ऑलमोस्ट 3 to 4 मिनट्स में कवर करेंगे, क्योंकि अब हमें सब कुछ पता है। डायरेक्ट फॉर्मूला, क्योंकि ऑप्शंस है वहाँ पे, डायरेक्ट हम ऑप्शंस देख के बता देंगे। ठीक है, ओके। पहले एक कंक्लूजन ले लेते हैं कि अगर मान लो मेरा मोशन ऐसा है कि मैंने फर्स्ट हाफ टाइम कवर किया है विथ स्पीड v1, सेकेंड हाफ टाइम विथ स्पीड v2, टाइप 1। सो एवरेज स्पीड कितना आएगा? एवरेज स्पीड आएगा v1 + v2/2। देखिए इक्वल टाइम इंटरवल विथ डिफरेंट स्पीड, सो v1 + v2/2। फिर से मान लीजिए t टाइम में v1, फिर से t टाइम में v2, फिर से t टाइम में v3, 3 इक्वल टाइम इंटरवल है विथ स्पीड v1 v2 v3। एवरेज स्पीड कितना आएगा? v1 + v2 + v3/3। मान लीजिए 4 इक्वल टाइम इंटरवल है। पहले टी टाइम में v1, फिर टी टाइम में v2, फिर से टी टाइम में v3, फिर से टी टाइम में v4। एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा? v1 + v2 + v3/4। एंड लास्टली मान लीजिए कि मेरे पास n इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है, n इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है विथ स्पीड v1, v2, v3, v4 सो ऑन अप टू vn। तो एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा? v1 + v2 + v3 + v4 अप टू vn, सो ऑन अप टू vn/n। ये टाइम का इंटरप्रेशन हो गया। सिमिलरली अगर हम इक्वल डिस्टेंस, पहला डी डिस्टेंस विथ स्पीड v1, अगला डी डिस्टेंस विथ स्पीड v2, इक्वल डिस्टेंस डिफरेंट स्पीड, एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा? एवरेज स्पीड आ जाएगा 2, क्योंकि दो इक्वल इंटरवल्स थे, 1/v1 + 1/v2, है ना। एंड इसको सॉल्व करके, क्योंकि दो के लिए मैंने बोला कि डायरेक्ट याद रखने, 2v1 v2 v1 + v2। ठीक है, दो के लिए आप ये वाला फॉर्म डायरेक्ट याद रख सकते हो, वरना तो आपको पता ही है। 3 का देख लेते हैं, 1 2 3 v1 v2। कभी कभी आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा, इक्वल डिस्टेंस, 3 इक्वल डिस्टेंस, पहला 20 मीटर v1, अगला 20 मीटर, अगला 20 मीटर v3। एवरेज स्पीड कितना आएगा? 3, क्योंकि 3 इंटरवल्स थे, 1/v1 + 1/v2 + 1/v3। ऐसे ही अगर मैं 4 का नाम बता के एकदम n इक्वल इंटरवल्स, n इक्वल डिस्टेंसेस, n इक्वल डिस्टेंसेस यहाँ पे थे, n इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम विथ स्पीड v1 v2 v3। यहाँ पे है n इक्वल डिस्टेंसेस विथ स्पीड v1 v2 v3। सो एवरेज स्पीड आ जाएगा n/1/v1, 1/v2, 1/v3 एंड सो ऑन 1/vn। पूरा फील आ गया हमने क्या डिस्कस किया? एकदम फील आ जाना चाहिए। बार बार मैं यही बता रहा हूँ। अब देखते हैं नीट एग्जाम में क्या पूछा गया था। नीट एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एकदम बस क्वेश्चंस को देखेंगे आपके स्क्रीन में एंड डायरेक्टली आंसर बताएंगे, क्योंकि अब हमें बहुत क्लैरिटी आ चुका है।
अ कार कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, अनदर हाफ डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, अलग अलग स्पीड है ना, इक्वल डिस्टेंस विथ अलग अलग स्पीड। एक स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, एक स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। उसने बोला फर्स्ट हाफ विद दिस स्पीड, सेकंड हाफ विद दिस स्पीड, इक्वल डिस्टेंस, अलग अलग स्पीड। हमें फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड, एंड हमें पता है कि एवरेज स्पीड इज 2/1/v1 प्लस 1/v2, एंड इसको सॉल्व करने से ये आता है 2v1 v1 प्लस v2। अगर वैल्यू पुट कर दे 2 × 40 × 60 अपॉन में 40 प्लस 60 दैट इज 100, 0 ने 0 को मार दिया, 0 ने 0 को मार दिया, 48 किलोमीटर पर आवर। एंड ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। एकदम रैप में करेंगे क्योंकि नीट एग्जाम का क्वेश्चन है, जैसे ही क्वेश्चन दिया जाए डायरेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। काफ़ी हमने इसका फील कर लिया है, आपको बस आंसर देख के बताना है। अ कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, इट कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v, एवरेज स्पीड गिवन है, ये फाइंड आउट करना है। एकदम सेम ही था, कार टोटल डिस्टेंस 200 मीटर कवर करता है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v, एंड एवरेज स्पीड आपको गिवन है, एवरेज स्पीड इज 48। ये वही वाला क्वेश्चन है, इसका 60 आएगा ना आंसर, क्योंकि 40-60 था तो एवरेज 48 आया था, है ना। तो क्या करेंगे हम फिर से, एवरेज स्पीड इज 2, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस था, 2v1 v1 प्लस v2, दिस इज 48/2v1 मतलब 40 × v प्लस 40 प्लस v। इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो 48 गिव्स मी 48, एंड 40 प्लस v को इधर ले जाएंगे तो 40 प्लस v 80v, 8 से कैंसिल करेंगे, 8 5 48, 6 48। सो अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 240 प्लस 6v इज इक्वल टू 10v, सो 240 इज इक्वल टू 4v, एंड v कम्स आउट टू बी 240/4, दैट गिव्स मी 60 किलोमीटर पर आवर। तो इक्वल डिस्टेंस विद अलग अलग स्पीड, सेम इंटरप्रिटेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ऑल्दो ये मुझे आपको होमवर्क दे देना चाहिए, फिर भी कर रहा हूँ। गला आज गया मेरा, हाथ 3 रिकॉर्डिंग किया मैंने। क्वेश्चन नंबर 3, अ बस ट्रेवलिंग फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट स्पीड दिस मच, नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट स्पीड दिस मच, एंड लास्ट 1/3 डिस्टेंस। फिर से इक्वल डिस्टेंस, अलग अलग स्पीड, 20 30 60 है स्पीड, इक्वल डिस्टेंस, अलग अलग स्पीड। कितना स्पीड, 10 20 30, 10 20 60, हाँ 10 20 60। सो 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, एंड v3 इज 60 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट 1/3, सेकेंड 1/3, थर्ड 1/3, इक्वल डिस्टेंस, 3 अलग अलग स्पीड। एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, 3/1 प्लस v1, 1 प्लस v2 प्लस 1 प्लस v3। तो नीट में तो आपको डायरेक्टली बस वैल्यूज पुट करना है, 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/60। अगर यहाँ से हम 1/10 को कॉमन भी ले ले, 1/10 को कॉमन भी ले ले तो अंदर आएगा 1 प्लस हाफ प्लस 1/6। 10 अगर ऊपर चला जाए तो ऊपर 30, एंड अगर इसको बहुत ही अच्छे से कैलकुलेट करें 1 प्लस हाफ प्लस 1/6 एलसीएम ले लेके, सो दिस इज 6 प्लस 3 प्लस 1 दैट गिव्स मी 10/6। सो यहाँ पे आ रहा है 30/10 एंड ऊपर 6, सो 3 6 3 is 18 किलोमीटर पर आवर। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सो सारे ये क्वेश्चंस नीट में पूछे गए हैं एंड आपको इतने स्पीड से सॉल्व करना है, ओके। चलिए, बेसिक से तो हमको करना आता ही है ना, हम बस अब नीट का देख रहे हैं। अ कार मूव्स फ्रॉम x to y विद यूनिफॉर्म स्पीड vu, रिटर्न्स विद यूनिफॉर्म स्पीड vt। x से y गया, ऐसा भी क्वेश्चन किया था, x से y गया, डिस्टेंस कितना कवर किया d, y से x आया, डिस्टेंस कितना कवर किया d, फिर से इक्वल डिस्टेंस, स्पीड कितना है vd एंड vu, इक्वल डिस्टेंस विद स्पीड vd vu। एवरेज स्पीड कितना होगा, एवरेज स्पीड होगा 2vd vu, vd प्लस vu डायरेक्ट, या फिर ऐसा बोल सकते हैं 2/1 प्लस vd प्लस 1 प्लस vu। आइदर ये ऑप्शन में दिया जा सकता है, ये भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, ये एक ही बात है। कौन सा दिया हुआ है, वही वाला दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, राइट। चलते लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 5। अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2। फिर से हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1, हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2, एवरेज स्पीड कितना आएगा 2v1 v2, v1 प्लस v2, आइदर ऐसे लिख सकते हो या फिर 2/1 प्लस v1 प्लस 1/v2। सो ऑप्शन नंबर, एक ही बात है, ऑप्शन नंबर डी।
सो ऑल्टरनेटिव ईयर्स में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए जिनको हम एक बार ये लेक्चर्स देख ले तो काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो नीट का मैं इतना ही रखना चाहूँगा और हम 2 क्वेश्चंस लेके आज का सेशन वाइंड अप करेंगे। देखिए काफ़ी लंबा सेशन हो गया है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं जानता हूँ, फिर भी ऐसा आपको ना लगे कि हमने कुछ छोड़ा है, ठीक है। सो एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा, 3 क्वेश्चंस है। A particle moves 20 meter in 2 seconds due east, then it moves 40 meter in 3 seconds due south. आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब आंसर देखते हैं इसका। बोला गया है पार्टिकल मूव्स 20 मीटर इन 2 सेकेंड्स ड्यू ईस्ट। ड्यू ईस्ट मतलब टुवर्ड्स ईस्ट। क्या बोला गया है? ड्यू ईस्ट। ड्यू मतलब टुवर्ड्स, है ना, टुवर्ड्स ईस्ट। तो कुछ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का चक्कर है, पहले डायरेक्शन बना लेते हैं, NEWS। अच्छा, ये याद रखने में क्या आपको तकलीफ होता है? देखिए मैं कैसे याद रखता हूँ, ऐसे जी न्यूज़, NEWS न्यूज़ लिखना है। कैसे न्यूज़ लिखना है? जी न्यूज़। ये देखिए यहाँ से अगर स्टार्ट करें, ऐसा ऐसा ऐसा, जेड है ना, देखिए ऐसा, हाँ ऐसा ऐसा ऐसा, जेड है ना। अगर ऐसे देखेंगे, isn't it Z, NEWS, तो दिस इज जेड, जी न्यूज़, ठीक है। चलिए, तो ऐसे याद रख सकते हो आप। ओके, सो क्या बोला गया है? अ पार्टिकल मूव्स 20 मीटर इन 2 सेकेंड ड्यू ईस्ट एंड देन इट मूव्स 40 मीटर इन 3 सेकेंड ड्यू साउथ। फाइंड द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। ओके, 20 मीटर इन 2 सेकेंड ड्यू ईस्ट। सो मान लीजिए पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया, पहले कितना कवर किया? 20 मीटर। कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, एंड देन इट हैज़ मूव्ड 40 मीटर in 3 seconds due south, south ऐसे, and then it has moved 40 meter in 3 second. So particle ने start किया point O से, मान लीजिए this is A, this is B. So this is the motion of the particle. What do you have to find? Distance. What is the distance covered by the particle? Distance मतलब जिस रास्ते से चले हो उस रास्ते का लेंथ। हम कितने चले हैं? यहाँ से पहले यहाँ 20 मीटर, O से A 20 मीटर, अब यहाँ से यहाँ 40 मीटर। पहले 20 मीटर ड्यू ईस्ट, फिर 40 मीटर ड्यू साउथ। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 60 मीटर। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? कौन से रास्ते से चले हो मैटर ही नहीं करता। डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना पड़ता है, एंड इसी स्ट्रेट लाइन का लेंथ इज व्हाट? द डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे ही हमने इसको ज्वाइन किया, यू कैन सी दैट वी हैव अ ट्राइंगल, राइट? वी हैव अ ट्राइंगल OAB. वी हैव अ ट्राइंगल OAB where OB is my displacement. OB is the hypotenuse of the triangle, hypotenuse of the triangle, and that is the displacement. So अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर पाए, दिस इज 90 डिग्री, क्योंकि उसने एकदम देखिए टूवर्ड्स ईस्ट जा रहा था एंड इट हैज टेकन अ टर्न टूवर्ड्स साउथ। देखिए ईस्ट एंड साउथ के बीच में 90 डिग्री है, सो दिस इज 90 डिग्री। सो आई हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंड राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं, सो आई कैन राइट OB स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर गिव्स मी OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, है ना। सो क्या मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ? OB स्क्वायर इज OA स्क्वायर, OA स्क्वायर इज 20 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर. So OB square comes out to be 20 square gives me 400 and 40 square is 1600. So OB comes out to be root over 2000 and root over 2000 कितना आता है? यहाँ से अगर मैं 100 को मतलब 2000 can be written as 2 into 1000, right? So 20 into 1000. So अगर 100 को बाहर निकाल दूँ so it comes out to 10 root 20 and अगर root 20 को solve किया जाए so it comes out to be how much? सो यहाँ से 2 बाहर आ सकता है, मतलब दैट इज 20 रूट 5, 20 रूट 5 मीटर. ठीक है ना. हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से पहले 100 को ऐसे था ना, रूट ओवर 200 2000,
सो 2000 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 20 इंटू 100, है ना। अब 100 का अगर रूट लेंगे तो बाहर 10 आ जाएगा, अंदर सिर्फ 20। अब 20 को अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, 20 को भी ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5, तो 2 स्क्वायर का रूट लेंगे तो बाहर आ जाएगा 2। सो 20√5 इज द आंसर। सो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट हमने कैसे निकाला, डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। नोट कर लीजिए इतना, मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है। अच्छा ठीक है, चलो यहीं पे लिख लेते हैं। अगर डिस्टेंस मेरा कितना आ रहा है, डिस्टेंस इज कमिंग आउट टू बी 60 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है 20√5 मीटर, राइट। अब और क्या क्या निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड, बहुत ही ईजी। एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम? टोटल डिस्टेंस इज 60 मीटर and total time taken is 2 second plus 3 second 5 second, so it comes out to be 12 meter per second. And what is the average velocity? What is the average velocity? एक बार आपने distance and displacement find out कर लिया, average speed and average velocity तो काफ़ी easy है। average velocity is total displacement is 20√5 by total time taken is 5 second, so this comes out to be 4√5 meter per second. Leave it as it is. ऑप्शंस अगर होगा तो ऑप्शंस में भी 4√5 दिया होगा, √5 का वैल्यू आपको पुट नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ऐसा लेक्चर आपको इजीली कहीं पे अवेलेबल नहीं मिलेगा। जो क्वेश्चन का सिलेक्शन है, ये क्वेश्चन को मैंने काफ़ी थॉट दे के सिलेक्ट किया है, आपके लिए बेस्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इस सेशन के बाद आपका न्यूमेरिकल में काफ़ी अच्छा क्लैरिटी आना चाहिए। एंड मैं बस एक चीज़ सुनना चाहता हूँ कि भैया काइनेमेटिक्स से अगर कोई भी हमें कोई क्वेश्चन दे दे तो हम काफ़ी इजीली सॉल्व कर देंगे, बस मुझे इतना ही सुनना है। सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 मीटर। सो यू हैव अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 मीटर एंड दे हैव सेड दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस हाउ मच 5 मीटर। फेयर इनफ। फ्रॉम पॉइंट ए टू बी कितना टाइम लगा ट्रैवल करने के लिए? टाइम टेकन इज 2 सेकेंड। सो पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड मूव्स टू बी एंड दिस इज अ सेमी सर्कुलर पाथ एंड इट हैज टेकन टाइम 2 seconds. You need to find the average speed and average velocity. So average speed अगर मुझे find out करना है, that will be total distance by time. So you need to find out the total distance, and if you want to find the average velocity, it will be total displacement by time. So time तो हमें क्वेश्चन में given है 2 seconds. टाइम तो हमें क्वेश्चन में given है 2 seconds. In this question we essentially have to find the total distance covered and total displacement. Now have a look. Particle starts from A and moves to B via what? This semicircular path. And what is distance? Distance मतलब जिस रास्ते से चले हो उस रास्ते का लेंथ। हम किस रास्ते से चले हैं? सेमी सर्कुलर वाला रास्ता। इस रास्ते का लेंथ कितना हो जाएगा? अगर पूरा सर्कल होता तो लेंथ कितना होता, सर्कमफेरेंस कितना होता? 2 पाई आर। क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो 2 पाई आर बाई 2, मतलब द सर्कमफेरेंस इतना, सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना आता है? पाई आर, राइट। सो हमें कितना गिवन है? पाई को पाई रहने दो, एंड रेडियस कितना गिवन है? 5। सो दिस कम्स आउट टू बी 5 पाई मीटर, राइट। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 5 पाई इज द डिस्टेंस कवर्ड। इफ यू वांट टू पुट द वैल्यू यू कैन पुट 3.14। तो मैं ऐसे ही पाई के टर्म्स में ही आंसर दे रहा हूँ कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी करने के लिए। दिस गिव्स मी 2 पाई मीटर पर सेकेंड, जहाँ पे अगर आप पाई का वैल्यू पुट करोगे 3.14, सो आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट? जिस रास्ते से चले हो वो रास्ता मैटर ही नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का सबसे छोटा रास्ता। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का सबसे छोटा रास्ता, एंड दैट इज अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग देम। सो ए बी का लेंथ कितना है? ए बी इज द डायमीटर। अगर रेडियस 5 मीटर है सो ए बी कितना होगा? 2 × 5 दैट गिव्स मी 10 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10/2 दैट गिव्स मी 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमने एवरेज स्पीड भी निकाला, एवरेज वेलोसिटी भी निकाला। टाइम हमें क्वेश्चन में गिवन था, टाइम टेकन इज 2 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में एसेंशियली क्या फाइंड आउट करना था? यही फाइंड आउट करना था कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज द सेमी सर्कुलर पाथ, डिस्टेंस इज द सेमी सर्कुलर पाथ, एंड सेमी सर्कुलर पाथ का लेंथ इज पाई आर।
एंड डिस्प्लेसमेंट इज सबसे छोटा डिस्टेंस कनेक्टिंग ए एंड बी, दैट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, एंड स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज द डायमीटर, दैट इज द डायमीटर, एंड डायमीटर कितना आता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, रेडियस 5 मीटर था तो डायमीटर कितना होगा 5 + 5 10 मीटर। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा एंड इस लेक्चर को देख के आपने काफ़ी सारा न्यूमेरिकल एबिलिटी डेवलप किया होगा। देखिए लेक्चर में हमने काफ़ी अच्छे वैरायटी के क्वेश्चंस लिए हैं एंड मैं अश्योर करता हूँ कि स्पीड एंड वेलोसिटी से जितने भी पॉसिबल टाइप्स अवेलेबल है मार्केट में हमने सब कुछ कवर किया है। काफ़ी मेहनत लगाई यार ये लेक्चर को आपके लिए रिकॉर्ड करने में। तो अगर आपको पसंद आया हो यू कैन लीव योर लाइक्स एंड कुछ भी अगर आपको पूछना हो मुझसे तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल बिकॉज मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा। कोई चैप्टर अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कवर करूं तो आप वो भी मुझे बता सकते हो एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर।